डॉक्टर मनमोहन सिंह के मेमोरियल के बाद अब अंतिम संस्कार की व्यवस्था पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार, न्यूज़ 7 इंडिया में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मनमोहन सिंह के स्मारक और उनकी समाधि के लिए जगह जगह आवंटित करने की मांग को लेकर लगातार विवाद चल रहा था। इस बीच पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर उनकी अंतिम संस्कार के दौरान बेहतर प्रबंधन नहीं करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता पहले ही इस बात की शिकायत कर रहे थे कि आज तक किसी प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार की व्यवस्था निगम बोध घाट पर कराई। कांग्रेस के कई नेताओं ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया है। इस मामले में केंद्र सरकार पर आरोप लगाए गए हैं और सोशल मीडिया पर वेबसाइट एक्स पर लिखा है कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरसार अपमान किया गया है। एक दशक के लिए वह भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा है। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। एक दशक के लिए वह भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा है। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि के स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। उन्होंने कहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लिखा है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार के लिए यथोचित स्थान उपलब्ध कराकर सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के पद की गरिमा, मनमोहन सिंह जी की शख्सियत, उनकी विरासत और खुददार सिख समुदाय के साथ न्याय नहीं किया है। प्रियंका गांधी ने लिखा है, इससे पहले सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को सर्वोच्च सम्मान और आदर दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। आज पूरी दुनिया उनके योगदान को याद कर रही है। सरकार को इस मामले में राजनीति और तंगदिली से हटकर सोचना चाहिए था। आज सुबह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवारजनों को चिता स्थल पर जगह की मशक्कत करते भीड़ में जगह पाने की कोशिश करते हैं और जगह के अभाव में आम जनता को परेशान होते और बाहर सड़क से ही श्रद्धांजलि देते देखकर यह महसूस हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह के राजकीय अंतिम संस्कार में असम्मान और कुप्रबंधन का चौंकाने वाला प्रदर्शन। डॉक्टर डी सुदर्शन को छोड़कर किसी भी समाचार एजेंसी को अनुमति नहीं दी।
डीडी ने मोदी और शाह पर ध्यान केंद्रित किया। डॉक्टर सिंह के परिवार के लिए केवल 3 कुर्सियां सामने की पंक्ति में रखी गई। कांग्रेस नेताओं को उनकी बेटियों और अन्य परिवार के सदस्य के लिए सीटों का व्यवस्था के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। राष्ट्रीय ध्वज को उनकी विधवा को सौंप जाने या गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने खड़े होने का जहमत नहीं उठाई। अंतिम संस्कार की चिता के आसपास परिवार को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया। जनता को अंदर आने से रोका गया और वह बाहर से ही कार्यक्रम को देखने पर मजबूर रही। अमित शाह के काफिले ने शव यात्रा को बाधित कर दिया, जिससे परिवार की गाड़ियां बाहर रह गई। गेट बंद कर दिया गया और परिवार के सदस्यों को ढूंढकर वापस अंदर लाना पड़ा। अंतिम संस्कार की रस्में निभाने वाले पोतों को चिता तक पहुंचने के लिए जगह के लिए संघर्ष करना पड़ा। विदेशी राजनयिकों को कहीं और बैठाया गया और वे नजर नहीं आए। हैरानी की बात यह रही कि जब भूटान के राजा खड़े हुए तो प्रधानमंत्री खड़े नहीं हुए। पूरे अंतिम संस्कार स्थल को इतनी खराब तरीके से व्यवस्थित किया गया था कि शव यात्रा में भाग लेने वाले कई लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची। इस महान राजनेता के साथ किए गए इस अपमानजनक व्यवहार से सरकार की प्राथमिकताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी असंवेदनशीलता उजागर होती है। डॉक्टर सिंह गरिमा के पात्र थे, न कि इस शर्मसार दृश्य के। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब दिया है। बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर नड्डा के एक बयान को शेयर किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दुखद देहावसान पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस की इस घटिया सोच के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। गांधी परिवार ने अपने परिवार को छोड़कर देश के किसी बड़े नेता को कभी सम्मान नहीं दिया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो या विपक्ष से, सबका अपमान ही किया है। संबित पात्रा ने कहा, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में थे, जब वो प्रधानमंत्री थे, तब उनकी इज्जत के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ की है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के आरोप का जवाब दिया है। मोदी जी की सरकार के माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अंतिम विदाई देने के लिए सब कुछ करने के बाद भी इसमें राजनीति करना शुरू कर दिया है। किसी एक प्रधानमंत्री के देहांत के बाद इतने निचले स्तर पर जाना शोभा नहीं देता है। इससे पहले कांग्रेस सहित बीएसपी, शिरोमणि अकाली दल, आरजेडी के आम आदमी पार्टी जैसे कई दलों ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह देने की मांग भी रखी थी। कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार उसी जगह पर किया जाए जहां उनका स्मारक बनाया जा रहा हो। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर सहमति जताई थी और इसके लिए कुछ प्रतिक्रियाओं का हवाला दिया था। उसके बाद मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर संपन्न हुआ था। मनमोहन सिंह का निधन गुरुवार को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हुआ था। वो 92 साल के थे। मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के तौर पर भारत में आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है। बाद में साल 2004 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे और लगातार 10 साल तक इस पद पर रहे। इस दौरान वैश्विक आर्थिक मंदी और महंगाई के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने का श्रेय मनमोहन सिंह को ही दिया जाता है। उनके शासन में भारत में आरटीआई, मनरेगा, परमाणु समझौता, किसानों की कर्ज
माफ़ी, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार जैसी कई अहम योजनाएं शुरू की गई थी। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।